नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईओयू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर ईओयू की छापेमारी जारी है। भोजपुर के सहार के तत्कालीन थानाध्यक्ष आनंद सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। औरंगाबाद में क्लर्क अमरेश राम के 3 ठिकानों पर छापा चल रहा है। आनंद कुमार सिंह के 2 ठिकानों पर ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है। बाढ़ के शहरी रुपसपुर के अपर्णा कॉलोनी आवास में भी छापेमारी चल रही है। अवैध बालू उत्खनन, गैर कानूनी धंधे में शामिल होने का इन लोगों पर आरोप है। आय से अधिक संपत्ति से भी मामला जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ईओयू की टीम की बड़ी कार्रवाई। जमहोर स्थित पैतृक घर और औरंगाबाद में छापेमारी चल रही है। वार्ड नंबर 13 के मकान और कार्यालय में छापेमारी की जा रही है। अमरेश राम पर पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। करोड़ों की चल अचल संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अब भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार ईओयू की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में कल्याण विभाग के क्लर्क के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अमरेश राम के 2 ठिकानों पर एक साथ ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को यह पता लगा है कि इनके पास जो संपत्ति है वो अवैध तरीके से अर्जित की गई है। आर्थिक अपराध इकाई से टीम क्या हो रहा है सर? हो रहा है क्या सर? क्या सूचना क्या मिली थी? सूचना नहीं है, एक मामला दर्ज हुआ है। उसी सिलसिले में यहाँ पर तलाशी की कार्रवाई हो रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय सिन्हा औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, कितने देर से ये छापेमारी चल रही है और जरा ये बताइए कि अब तक की गई छापेमारी में क्या कुछ बरामद हो पाया है? तो लगता है संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको ये बड़ी खबर औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां देखिए एक साथ 2 ठिकाने पर अमरेश राम के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को ये जानकारी मिली थी कि कल्याण विभाग के क्लर्क जो हैं उन्होंने चल अचल संपत्ति जो अर्जित की है वो उनके आय से अधिक है और अब जाकर कार्रवाई की जा रही है। 2 ठिकानों पर फिलहाल कार्रवाई चल रही है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कब से ये छापेमारी चल रही है, कितने घंटे बीत गए और क्या कुछ ईओयू की टीम मौके से बरामद अभी तक कर पाई है। आप देख पा रहे होंगे कि लगातार खासतौर पर बिहार में जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वो अभी ईओयू के रडार पर हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर रही है, जिसके बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और वहां से बहुत कुछ बरामद किया जा रहा है, जिससे साफ तौर पर है कि पहले से ही इन लोगों की तरफ से अवैध तरीके से कमाई की जा रही थी। और आप सोचिए, जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपने वहां पे जनता का काम करना है, उनके ऊपर एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन ना करके अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित करते हैं। अररिया में गिरी पेड़ की डाल, बाइक पर सवार युवक की दबकर मौत हो गई। तो खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां पर पेड़ की डाल गिरने से बाइक पर सवार युवक की उसमें दबकर मौत हो गई। राजोखर की घटना बताई जा रही है। लोगों में इस घटना से नाराजगी है और नाराज लोगों ने अररिया सुपौल स्टेट हाईवे राजोखर में जाम कर दिया है और झोपड़ियों में आग भी लगा दी है आक्रोशित लोगों ने। तो बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां पेड़ के डाल गिरने से एक बाइक सवार युवक उसकी चपेट में आ गया और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिससे लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने आक्रोशित होकर सड़क को जाम तो कर ही दिया, साथ ही साथ झोपड़ियों में आग लगा दी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखें। फिलहाल जो है तनावपूर्ण माहौल मौके पर बना हुआ है और फिलहाल पुलिस की टीम मौजूद है मौके पर। लोगों को समझाने बुझाने का काम चल रहा है, जाम हटवाने की कोशिश पुलिस की तरफ से, लेकिन जो आक्रोशित लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश में हैं और इसीलिए उन्होंने झोपड़ियों को भी जला दिया है। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश कुमार जुड़े हुए हैं। सतीश, सबसे पहले तो फिलहाल स्थिति बताइए कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या जाम को हटा लिया गया?
जी नहीं, फिलहाल अभी जाम को तो नहीं हटाया गया है। अररिया एसडीएम और एसडीपीओ मौके पर मौजूद हैं। भीड़ को समझाया जा रहा है, लेकिन भीड़ जो है उनका साफ तौर पर कहना है, चूंकि वो जो अररिया सुपौल स्टेट हाईवे पर जो एक पेड़ था, वहां पर पेड़ की डाल जो है वहीं पर स्थानीय जो बंजारा समाज के जो लोग रह रहे थे उन्हीं ने वही लोग काट रहे थे और सीधा आरोप जो है उस पर, और जो ग्रामीण अड़े हुए इस बात पर कि जो बंजारा समाज का जो वह शख्स है जो कि अवैध रूप से वहां पर रह रहा है उसकी जल्दी से गिरफ्तारी हो। जी, क्या जानकारी मिल पा रही है मृतक के बारे में? कुछ पता चल पाया है कहाँ के रहने वाले थे मृतक और कहाँ जा रहे थे? जी, दरअसल ये संतोष भगत नाम है इस युवक का नाम, और ये अररिया के ही रहने वाले थे और कलेक्शन के लिए जो है ये अररिया से रानीगंज की तरफ तेज रफ्तार में करीब जा रहे थे और उस अचानक जो है पेड़ की डाल जो वो बंजारा समाज के लोग वहां पर काट रहे थे, चूंकि वो वहीं पर रहते हैं और अवैध तरीके से रहते हैं, तो आक्रोशित जो है ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी जल्दी से गिरफ्तारी हो। और जो बताया जा रहा है कि उसी आक्रोशित भीड़ ने जो है आग लगा दी। हालांकि जो वहां के ग्रामीण है उनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये बंजारा समाज के लोग घेरने लगे चारों तरफ से, तो बंजारा समाज के लोगों ने अपने घर में खुद आग लगाकर वहां से भाग गए। अब मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच चल रही है, लेकिन जो आक्रोशित भीड़ है वो साफ तौर पर कह रही है पुलिस से जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है उस शख्स की तब तक जो है स्टेट हाईवे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सतीश। बढ़ते आगे, पटना में पारा मेडिकल छात्रों ने हंगामा किया है। विधानसभा घेराव की कोशिश उनकी तरफ से की गई, जिसमें पुलिस से प्रदर्शनकारियों की हल्की सी झड़प भी हो गई। सरकार पर मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए ये सभी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसमें प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हल्की सी झड़प हुई। सेवा शर्त के साथ नियमावली की मांग को लेकर इन लोगों ने विधानसभा घेराव करने की कोशिश की है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे थे कि पारा मेडिकल छात्र जो हैं वो अभी पटना की सड़कों पर निकले हुए हैं। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश इनकी तरफ से, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। औरंगाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवक दूसरे युवक की लाठी डंडों से और लात घूंसों से जमकर पिटाई कर रहा है। वायरल वीडियो देव थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन खबर के मुताबिक पिटाई कर रहा शख्स पीड़ित का सगा भाई है, जो उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहा है। पटना में जक्कनपुर के करबिगैया इलाके में मिल्क एजेंसी में लूटकांड का अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 5 दिन पहले इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पिस्टल लेकर कैसे बदमाश यहां पर मारपीट करता है और विरोध करने पर पैर में गोली भी मार देता है। इस मामले में पुलिस के हाथ लेकिन अब तक खाली है, यानी कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी के गिरबान तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। किशनगंज में डायन का आरोप लगाकर एक शख्स के घर को जलाने का मामला सामने आया है। घटना पोठिया प्रखंड के बुढ़नई पंचायत के आदिवासी टोला का है, जहां असामाजिक तत्वों ने सोम किस्कू के घर को डायन का आरोप लगाकर जला दिया। जिस समय अपराधियों ने सोम किस्कू के घर में आग लगाई, सोम किस्कू अपने घर में मौजूद नहीं था। इस दौरान अपराधियों ने उसकी लड़की से छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की। हालांकि वो लड़की वहां से जान बचाकर भाग निकली। तभी आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर घर में आग लगा दी, जिसके कारण घर में रखा सारा सामान जल गया। पीड़ित के परिजन पोठिया थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा चुके हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पोठिया प्रखंड अंतर्गत बुढ़नई पंचायत वार्ड नंबर 6 का है। गत शुक्रवार को करीब लगभग शाम का 7 बजे का समय था। झाड़बाड़ी गांव का 2 व्यक्ति मिस्त्री मरंडी और सोमनाथ मरंडी, ये दोनों दारू पी करके आए और वहां के बाबा जो हैं सोमनाथ किस्कू, उनके बेटी के साथ दुर्व्यवहार भी किए हैं और साथ साथ उसको ये भी धमकी दिया कि आज तुम्हारा पिताजी माँ पिताजी यदि रहते मौजूद यहाँ पे
तो हम लोग जिंदा जला देते। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में हंगामा किया। आरजेडी ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर इस योजना को लागू किया जाएगा। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर के यहाँ पे आज बिहार विधानसभा परिषद में आरजेडी ने हल्ला बोला है। यहाँ देख सकते हैं कि आरजेडी के जो विधायक हैं, तमाम विधायक यहाँ पे हल्ला बोल रहे हैं और सरकार से पुरानी पेंशन योजना जो है वो लागू करने की मांग कर रहे हैं। अन्य राज्यों की तरह बिहार के कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। अपने हाथों में इन लोगों ने जो पोस्टर है, पंपलेट है, वो ले रखा है। हमारे साथ भाई वीरेंद्र है, बात करते हैं। भाई वीरेंद्र जी, क्या मांग? देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पुरानी पेंशन योजना लागू हो गया। हम बिहार में भी चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, हमारा महागठबंधन चाहता है कि बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी पेंशन योजना लागू हो जाए, ताकि उससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। और ये चाहिए, हमारा मुद्दा भी है। और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मामले को सदन में भी रखने का काम किया कि जब मेरी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जो पुरानी पेंशन योजना है उसको हम सरजमीन पर उतारने का काम करेंगे। सरजमीन पे यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आलोक मेहता जी भी। आलोक मेहता जी, क्या इस मांग को लेकर के आरजेडी कार्यस्थगन प्रस्ताव भी लाएगी विधानसभा में? फिलहाल आरजेडी ने अभी आज के विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा है और लगातार हम कल भी इस पर प्रश्न था, सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं हुए और ऐसा लग रहा था कि सरकार सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है कि ये बात उनके विचारार्थ नहीं है। लेकिन हमारा सवाल था कि इसको प्रस्ताव में लिया जाए और इस पर विचार करके इसको लागू किया जाए। लागू करना होगा सरकार को, ये कहना है आरजेडी का। आरजेडी के तमाम विधायक जो हैं वो हल्ला बोले हैं। बहरहाल देखना होगा कि सरकार इनकी इस हल्ला बोल पर क्या रुख रखती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। विधानसभा परिसर में वाम दलों के विधायकों ने महिला सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सदन की कार्रवाई के पहले वाम दल के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लिहाजा बिहार में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उस मामले को लेकर के तमाम जो वाम दल के विधायक हैं वो हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या डिमांड है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरे बिहार भर के अंदर महिलाओं पर जो उत्पीड़न है उसकी घटनाएं बढ़ रही हैं। आज 2-3 साल पहले आपने देखा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना, इस बार गाय घाट जो पटना में है उसके जो शेल्टर होम में घटना घटी है वो हमारे सामने है। इसके अलावा बिहार भर में महिलाओं के ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर भी जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें भी महिलाओं पर जो उत्पीड़न की घटनाएं हैं जो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। हम लोग इस सवाल पर उठा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको जोरदार ढंग से उठाएंगे। नाटक नहीं करे सरकार, महिला सशक्तिकरण के नाम पर हिंसा रोके। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। शराब माफिया पर नजर रखने के लिए मद्य निषेध विभाग ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बाद अब मोटर बोट की मदद ले रहा है। नदियों में मोटर बोट से पेट्रोलिंग करने की योजना बनाई गई है। पटना के गंगा तट से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। ट्रक स्कैनर, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के बाद अब बिहार उत्पाद विभाग ने शराब माफियाओं पे नज़र रखने के लिए, निगाहबानी के लिए जो है मोटर बोट का इस्तेमाल करने जा रही है। बताते चले कि जिस तरह से पटना के गंगा नदी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी तरह से बिहार की जितनी भी नदियां हैं वहां पे मोटर बोट के माध्यम से जो है वो शराब माफियाओं पे नज़र जो है उत्पाद विभाग की टीम रखेगी। इसके लिए जो है योजना बनाई गई है। राज्य सरकार शराब के धंधे पर निगरानी के लिए 3 साल के लिए नदियों में मोटर बोट उतारेगी। इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया है। हाल के दिनों में नदियों के बीच की सूखी जमीन या उनके किनारे वाले इलाके, दियारा क्षेत्रों में शराब बनाने या उसको भंडारण के मामले बड़े तौर पर सामने आए हैं। जब ड्रोन से नज़र रखी गई तो ये बात सामने आया। हेलीकॉप्टर जब उड़ान भरी तो उससे जो तस्वीर सामने आई कि डियर का जो इलाका है, तटबंध का जो इलाका है, नदियों का जो छोर का इलाका है, वहाँ पे शराब माफिया अपने अवैध कारोबार को फुला रहे हैं, वहाँ पे स्टोरेज कर रहे हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है उत्पाद विभाग की तरफ से कि
जो नदी है वहाँ पे निगाहबानी जो है वो वोट से होगी और शराब माफियाओं पे ये नजर रखने के लिए यहाँ पे ये कवायद जो है राज्य सरकार की तरफ से की जानी है। और इसको लेकर के जैसा हमने कहा कि योजनाएं जो है बनाई गई है और प्राधिकरण के तहत जो मोटर वोट चलाने वाली कंपनियां हैं उनसे प्रस्ताव मांगा गया है कि आप कितना राशि लेंगे। इस तरह से निगाहबानी जब रखी जाएगी, जब अधिकारी बैठ कर के 24/7 आवर जो है शराब माफियाओं पे नदियों के तटबंध पर नजर रखेंगे। बहरहाल अब देखना है कि जो कंपनियां हैं वो किस तरह का प्रस्ताव देती है और कब तक यह योजना जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं को सम्मान और प्यार देने को लेकर समाज के लोगों को जागरूक करने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने जैसी चीजों को ध्यान में रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। दानापुर में महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण देखने को मिला है। यहां सुष्मिता नाम की एक महिला एयरपोर्ट के बाहर ऑटो चलाती हैं और महिलाओं को उनके घर सुरक्षित पहुंचाती हैं। आज सुष्मिता लोगों के बीच उदाहरण है। सुष्मिता ने बताया कि अगर महिला ठान ले कि उन्हें कुछ करना है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो सारी महिलाएं यही कहेंगे कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो, कभी महिला को हिम्मत हार कर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आजकल के महिला में बहुत से होता है, पति नहीं कमाते हैं या उसका जॉब नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो अक्सर महिला जो है टूट जाती है और या तो मरने की कगार पर आती है या तो कहीं भागने की कगार पर आती है। लेकिन हम उन महिलाओं से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि बहनों, जागने का समय, जागो, हमें बुराई की ओर नहीं भलाई की ओर चलो, संघर्ष करो और जिंदगी के आगे बढ़ाओ। और अपना संघर्ष के बदौलत हम वो कर सकते हैं जो मतलब कि महिला को लोग सोचता कि नहीं करते। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।